Hello everyone, I am Preeti. Welcome you all to my YouTube channel USCO Classes. I hope you all are good. Let's discuss today's thought, that is, instead of looking 100 reasons to quit, look at the 1000 reasons not to give up. मीन्स हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सपने देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सपने को जी रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि सिर्फ सपने देखते हैं, कुछ करते नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो अपने सपने को जी रहे होते हैं वो पूरी डेडिकेशन के साथ लगे होते हैं, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। जो लोग सपने पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। लाइक कोई फाइनेंशियल इशू हो गया, पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई एग्जाम उन्होंने कई बार जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश किया लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके दिमाग में ख्याल आता है कि अब हमसे नहीं होगा। जब भी आपके दिमाग में ऐसी सारी चीजें आए ना, तो उस टाइम आपको उन रीजंस के बारे में सोचना चाहिए जिसकी वजह से वो आपने सपना देखा था। आपको उन खुशी के बारे में सोचना चाहिए जो कि आपको सपना पूरा होने के बाद मिलने वाली है, या फिर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि वो आप पर कितना प्राउड फील करने वाले हैं। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि आईएएस ऑफिसर बनी है, किसकी बेटी है? एक रिक्शे वाले की बेटी है, और ऑटो ड्राइवर का बेटा जो है वो पीसीएस ऑफिसर भी बन जाता है। और एक लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं, एडिशन, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने बल्ब हमें दिया था। उन्होंने भी एक बार जो है वो उसमें पूरा नहीं कर लिया था, 99 टाइम्स जो है वो ट्राई किया था, तब हमें जाके जो है वो बल्ब मिला था। इसीलिए कभी भी क्विट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। सो हमेशा जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए। लेट्स डिस्कस द टुडेज टॉपिक, दैट इज द यूक्लिड डिवीजन algorithm. We have already discussed about the algorithm. Algorithm होता है क्या? It gives a step-wise procedure to solving any problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बताता है। तो यहाँ पर इसका बेसिकली यूज क्या है? इट इज algorithm to compute the HCF, that is the highest common factor, and GCD, that is the greatest common divisor of positive integer. इसका यूज क्या किया जाता है? जो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे होते हैं उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जाता है, यानी कि एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर वे बताया जाता है कि किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है? एचसीएफ होता है क्या एग्जैक्टली? HCF is the largest divisor that is common to the list of divisor of both numbers. अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं ना, उनकी डिविजर्स की जो लिस्ट होती है उसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर जो होगा वो आपका HCF होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 12 और 36 की बात करते हैं, 12 के हम डिविजर्स देख लें। 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, देन 6 से है, और एट लास्ट 12 से डिविजिबल है। देन उसके बाद 36 की बात करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, देन इट इज डिविजिबल बाय 9 एंड 9, 12, 18 एंड एट लास्ट 36। अब आप देखिए इसकी डिविजर की लिस्ट है, तो इसमें हाईएस्ट डिविजर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन डिविजर 12, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF यू कैन राइट हियर, HCF ऑफ 12 एंड 36 इज इक्वल्स टू व्हाट? 12. I hope it is clear. Let's do the questions. So question is, use Euclid division algorithm to find the HCF of the following. आपको क्या करना है? आपको Euclid division algorithm यूज करना है HCF फाइंड आउट करने के लिए। आपको नंबर दे रखा 135, 225। अगर आपको कभी भी इस तरीके से नंबर दे रखे हैं और आपको डिवीजन लेमा यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आप क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को देखेंगे कि नंबर्स में से कौन ग्रेटर है। 135 और 225 की बात करेंगे, विच नंबर इज ग्रेटर? 225। जो आपका ग्रेटर नंबर होगा वो आपका डिवाइडेंड का काम होगा, और जो लेस नंबर होगा वो आपका किसका काम करेगा? डिविजर का काम करेगा। 225 को 135 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। 1 टाइम्स जाने में कितना हो गया? 135 हो गया। देन आपका जो है यहाँ पर जब आप इसको जो है डिवाइड करोगे तो कितना मिलने वाला है? रिमाइंडर 90 हो गया। देन आपका ये जो रिमाइंडर होगा वो डिविजर का काम करेगा। ये जो डिविजर है वो किस में कन्वर्ट हो गया?
ये डिविज़र जो है वो आपका डिवाइडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 135 हो गया। अब आप इसे जो है वो फिर से 1 टाइम जाएगा, 90 हो गया। ये आपका कितना हुआ, 45। अब ये आपका जो रिमाइंडर है वो किसका काम करेगा, डिविज़र का काम करेगा, और जो आपका डिविज़र था वो डिवाइडेंड का काम करेगा। तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 2 90 0। जब भी जहाँ पर भी आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है उस कंडीशन में, यानी कि वहाँ पर जो डिविज़र होगा वो आपका HCF होता है, ठीक है। और ये तो क्या होता है कि सिर्फ हेल्प करता है आपको HCF फाइंड आउट करने के लिए। जो प्रॉपर वे है वो प्रॉपर वे एग्जैक्टली है क्या, आप लिखें, यू कैन राइट 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस 90। What is the meaning of it? Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Same thing. You can write 135 is equals to 90 into 1 plus 45. Again, 90 can be written as 45 into 2 plus 0. When remainder becomes 0, then divisor is equals to HCF। जो डिविज़र होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। चलिए आप इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 506 और 1155। आपको यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है, HCF ही फाइंड आउट करना है। 506 है एंड 1155। यू जस्ट थिंक अबाउट the numbers, which number is greater than 1155 is greater than, so this becomes the dividend, 1155 and 506 becomes divisor, okay. Then it will goes to the 2 times, that will be equals to 1012. When you will subtract, you will get 143. Now 143 becomes divisor and 506 becomes dividend. Then again it will goes to 3 times, that will be equals to 429. Okay, when you will subtract, you will get 77. 77. This is the divisor, and this is the divisor here, and 143 becomes dividend. Again, you will divide, and it will go how many times? 1 times. That will be 77. Now remainder is 66. This remainder becomes divisor, and divisor becomes dividend. It will goes to the 1 time, 66 हो गया। Then again 11 है, 11 becomes what, divisor, and 66 becomes dividend. So it will goes to the 6 times and remainder is 0. So this one is what, this one is HCF। ये अब 11 जो होगा वो कितना हो जाएगा, HCF। आप इसे लिखेंगे किस तरीके से, you will write in this form, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। तो ये हो जाएगा 1155 is equals to 506 into 2 plus 143 हो गया। Then again 506 can be written as 143 into 3 plus 77 हो गया। Then again 143 is equals to 77 into 1 plus 66 हो गया। Then 77 can be written as 66 into 1 plus 11 हो गया। Then 66 can be written as 11 into 6 plus 0, ठीक है। This becomes HCF। ये जो होगा वो HCF होगा। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम 1155 को लिखा हमने 106 into 2 plus 143, तो अब आपका ये जो डिविज़र है वो किससे डिवाइड कर रहे हैं, आप इस रिमाइंडर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसके लिए डिविज़र का काम करेगा। देन अगेन ये जो आपका डिविज़र है वो डिवाइडेंड बन गया, रिमाइंडर कितना बन गया, डिविज़र हो गया। तो आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे और आपको HCF मिल जाएगा। जहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 होगा उस कंडीशन में जो आपका डिविज़र है दैट विल बी HCF, तो वो आपका HCF हो जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है HCF। इससे पहले जो हमने किया था वो 2 नंबर्स थे जहाँ पर हमने उनका HCF निकाला था, यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो हम करेंगे जैसे इसको, आप यहाँ पर 2 नंबर का जो पहले HCF फाइंड आउट कर लीजिए। अगर वो HCF जो वो 3rd नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो वो तीनों का HCF हो जाएगा।
चलिए ठीक है, हम वही चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है 441 और 567 में से स्मॉलर कौन है? 441. सो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी डिवीजर. देन 567 is divided, it will goes to the 1 times 441, then 126 is remainder, it becomes divisor, then this divisor becomes divided. 441 हो गया, it will goes to the 3 times, that will be equals to 378. Then when you will subtract, you will get 63. Okay, then again 63 becomes divisor and 126 divided, it will goes to the 2 times, so it will be equals to 126 and remainder is 0. So this divisor is what? This divisor is HCF. ये divisor आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा. Now you have to check. आपको चेक करना है ना ये completely इसको डिवाइड करता है या नहीं करता. हम देख लेते हैं. 693 को हमने जो है वो किसे डिवाइड करे? 63 से डिवाइड करेंगे. 1 टाइम जाएगा 63 हो गया. देन अगेन जो है वो 1 टाइम जाएगा 63, यानी कि 63 इंटू 11 इज इक्वल्स टू कितना है? 693. तो 63 जो है वो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है. 2 नंबर का HCF था, वो कितना था? 63. और ये जो है वो थर्ड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? तीनों का HCF 63 हो जाएगा. अभी ये तो हमने सिर्फ आपको हिंट दी थी किस तरीके से करना है, बट आपको जो है वो इसने बोला है ना यहाँ पे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखना होगा. तो यहाँ पर जो 567 है, इट कैन बी रिटन लाइक इन दिस वे. 441 इंटू 1 प्लस 126 हो जाएगा. देन 441 इज इक्वल्स टू 126 इंटू 3 प्लस 63 हो गया. देन 126 इज इक्वल्स टू 63 इंटू 2 प्लस 0 again. Now this divisor HCF. Is that clear? Let's do the next question. What is it? Find the HCF of 65 and 117 and express it as a linear combination of 65 and 117. पहले आपको इसका HCF फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स को, उसके बाद उसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हम करते आ रहे हैं. तो 117 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? डिवाइडेड हो जाएगा. 65 कितना? डिवीजर हो गया. देन इसको डिवाइड करोगे तो कितने बच जाएगा? 1 टाइम्स कितना हो गया? 65. रिमाइंडर कितना है? 52. देन दिस रिमाइंडर बिकम्स डिवीजर. हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? 1 टाइम, दैट विल बी इक्वल्स टू 52. एंड नाउ 13 इज रिमाइंडर. देन 13 is divisor and 52 is divided and it will goes to the 4 times. ये कितना हो जाएगा? 0. Then this becomes what? This become HCF. ये आपका कितना हो जाएगा? HCF हो गया. ठीक है, आप इसको पहले तो बताइए कि एग्जैक्टली किस तरीके से लिख सकते हो. 117 था, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 65 इंटू 1 प्लस 52 हो गया. अगेन 65 कैन बी रिटन एज 52 इंटू 1 प्लस 13 हो गया. देन 52 can be written as 13 into 4 plus 0. यह है क्या exactly? Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Same for the remaining. And you have to find the HCF. हमने HCF find out कर लिया. अब उसको क्या करना है? लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना. और लीनियर कॉम्बिनेशन किस नंबर? कौन से नंबर में? 65 एंड 117. तो 13 आप यहाँ पे देखिए, आप रिमाइंडर जो है उसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. जो आपका रिमाइंडर होगा उसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं इसको. ठीक है, अब आप देखिए 13 कैन बी रिटन है 65 माइनस 52. इतना कर लिया. ओके, देन 65 तो हमने लिख लिया. अब 117 है. 52 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट से लिख लीजिए इसको. 52 कैन बी रिटन एज 117 माइनस 65 इंटू 1. तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करोगे सेम हो जाएगा. देन 65 माइनस 117 माइनस माइनस प्लस 65 हो गया. देन आप 65 प्लस 65 ये कितना हो गया? 65 इंटू 2. आप इसको ऐड मत कर देना. अगर आप ऐड करोगे तो फिर जो है वो लीनियर एग्जैक्टली उस नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं जा पाओगे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इन दिस फॉर्म. आपको जो है इस फॉर्म में जो है वो उसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है. ये एग्जैक्टली है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म है, बट वहाँ पर आपको रिटर्न स्टेटमेंट में दे रखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करो. यहाँ पर जो है वो आपको
वो फॉर्म एग्जैक्टली दी हुई है। चलिए ठीक है, दोनों में से देखते हैं ग्रेटर नंबर कौन सा है। 963 हो गया, 963 इज डिवाइडेड एंड 657 इज डिवीजन। इतना हो गया, 8 goes to the 1 times 657 हो गया and the remainder is 306 and this remainder becomes divisor and 657 is dividend. So it will go to the 2 times, that will be equals to 612 and when you will subtract 45 is remaining, that is the remainder and now it is divisor. So and 306 is dividend. इतना हो गया. How many times it will go? It will go to the 6 times, that will be equals to 270 and 36 is remainder. Then again 36 is divisor and 45 is dividend. It will go to the 1 times. ये हो गया आपका यहाँ पे कितना? This will be what? This is 9 and again this 9 is divisor and 36 is dividend and it will go to the 4 times and this is 0. So the HCF will be what? This is the HCF. ये आपका कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा. This is 9. अब आप पहले जो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. आप जो है वो उसको राइट साइड में भी लिख सकते हैं. हम यहाँ पे लिख देते हैं 963. 963 कैन बी रिटन एज 657 into 1 plus 306. इतना हमने लिख दिया. ठीक है. 657 can be written as 306 into 2 plus 45. Okay. Then again 306 is equals to 45 into 6 plus 270 plus 36. इतना हो जाएगा. Then again 45 is equals to what? 36 into 1 plus 9 हो गया and 36 is equals to what? 9 into 4 plus 0. ये है दिस इज एग्जैक्टली फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में हो गया. अब आपको करना क्या है, एग्जैक्टली जो है वो उसको 9 को आप किस तरीके से लिखेंगे, HCF को एक्सप्रेस करना है ना लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में. सो 9 कैन बी रिटन एज, 9 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं. तो कितना जगह 45 माइनस 36. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, 36 की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकालेंगे. 45 माइनस 306 माइनस 45 इंटू 6 हो गया. देन इट विल बी वॉट? 45 माइनस 306 माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 6 हो गया. देन इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 45 कॉमन ले लेंगे. तो ये कितना हो जाएगा? 45 इंटू 7 माइनस 306 हो गया. देन अगेन आप जो है वो यहाँ से 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 45 is equals to what? 657 minus 306 into 2 into 7 minus 306. इतना हो गया. चलिए इस पोर्शन को जो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. 9 is equals to what? 657 minus 306 into 2 into 7 minus 306. इतना हो गया. देन 657 into 7 minus 306 into 14 minus 306. इतना हो गया. देन अगेन 657 है इंटू 7 हो गया. इसमें से आप कितना कॉमन ले लेंगे, 306 कॉमन ले लेंगे तो जगह 14 प्लस 1 15 हो गया. ठीक है. देन उसके बाद हम 60 आप जो है वो 306 को किस तरीके से लिख सकते हैं, आप 306 को लिखेंगे 963 माइनस 657. आप जो है वो पहले वाली स्लाइड में देख सकते हैं. 657 इंटू 7 माइनस 306 को लिखेंगे 963 माइनस 657 इंटू 1 इंटू 15. देन अगेन 657 इंटू 7 माइनस 963 इंटू 15 माइनस माइनस प्लस 657 इंटू 15. अगेन आप इन दोनों में से जो है 657 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 15 माइनस आप यहाँ से जो है वो प्लस कर लीजिए, माइनस अंदर ले लीजिए. 963 इंटू माइनस का 15 हो गया. देन 657 इंटू 22
प्लस 963 इंटू -15। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विद 657 इंटू x प्लस 963 इंटू -15। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। x is equal to कितना आपका 22। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade। यहाँ पे कितना, आर्मी के कितने मेंबर है, 616 मेंबर है, और बैंड के कितने मेंबर है, 32। इनको क्या करनी है, परेड करनी है। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों ग्रुप को जो है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में जो है वो मार्च करना है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको मैक्सिमम कॉलम बताने जहाँ पे ये जो है वो मार्च कर सके। तो अब एक बात बताइए, जब ये मार्च कर पाएंगे तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इन दोनों नंबर से ग्रेटर होंगे या फिर स्मॉलर होंगे। ऑब्वियसली कॉलम जो है वो स्मॉल होंगे। अब अगर हम जो है वो स्मॉल नंबर अपने आप से जो है कोई भी अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं तो क्या वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं ना। तो उस कंडीशन में आपको ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा, और इन दोनों नंबर से कितना होगा, लेस होगा। तो दैट विल बी द HCF ऑफ टू नंबर्स। यहाँ वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए HCF किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सेम वे है आपका। 616 है, इसको आप 32 से डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, 32 हो गया। देन 29 इज रिमेनिंग। देन अगेन यू विल डिवाइड इट बाय हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स, so that will be equals to 288. So 8 is remainder. Now 8 becomes divisor and divide 32 becomes divided, and it will goes to the 4 times। 32 into कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका जो है वो HCF हो जाएगा। This is the HCF, यानी 8 मैक्सिमम कॉलम होंगे। So you can write 616 in this form, Euclid division lemma, that is dividend is equals to division into quotient plus remainder, and at last you will write hence the maximum number of column is 8. So let's we discuss the last question, that is find the largest number that will divide 398, 436 and 542, leaving the remainders 7, 11 and 15 respectively। यानी कि आपको जो है एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि अगर इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है 7, 11, 15 रिमाइंडर जो है वो रिस्पेक्टिवली बचते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, तो लार्जेस्ट का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट नंबर की जब भी बात होगी तो वहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF। और अगर आप जो है वो इन तीनों नंबर का HCF फाइंड आउट करोगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, बट इसने बोला कि 7, 11, 15 जो है वो रिमेनिंग होने चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इन नंबर्स में से जो है वो इनकी रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद जो है उसका HCF निकालिए। तो 398 माइनस 7 करेंगे, 391 हो गया। देन 436 माइनस 11 करोगे, हो जाएगा 425। When you will subtract 11 from 542, you will get 527. Then find the HCF of 391 and 425. 391 is divisor and 425 is divided. When you will divide, it will goes to the 1 time, 391, and you will get the remainder is 34. When you will divide 391 by 34, it will go 1 time, 34, 5 is remaining, and again it will goes to the 1 times 34, then 17 is remaining. Now this remainder becomes divisor and 34 becomes dividend, it will go 2 times 34, in 7 to 34,
it is 0. Now this is the HCF of two number. Now check, is 17 is the HCF of 527 or not? So divide it. आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 527 से 17 को। 527 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 551 हो गया, 1 हो गया 7, 1 टाइम जाएगा 17। यानी क्या करते हैं, 17 जो है वो 527 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 17 जो है वो 391, 425 और 527 का HCF है। When you will add 7 with 391, 11 with 425 and 15 to 527, you will get the given number 398, 436 and 542 respectively. At last आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, hence the required number is 17. Okay, and here I am giving you some practice question based on the first class and the second class. I hope it is clear to all of you. If you have any doubt, you can write in a comment box. Okay, thank you.